अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। बचपन में जब कभी हम स्कूल जाते थे और हमने सारा होमवर्क किया होता था, लेकिन हमारा रियाजी का जो उस्ताद होता था, जो बड़ा खड़ूस होता था, उसे जिस दिन भी मारने का दिन होता था, दिल होता था, या फिर उसे हमें मारने के लिए, फेंकने के लिए प्रेशर होता था, जनाब प्रिंसिपल का या एडमिनिस्ट्रेटर का या फिर जो हेडमास्टर है उनका प्रेशर होता था, तो वो होमवर्क होने के बावजूद बहाने तलाश करता था। कभी कहता था आपके पाँव के ऊपर, शूज के ऊपर धूल क्यों पड़ी हुई है, कभी कहता था आपकी शर्ट बाहर है, कभी कहता था आपकी स्लीव्स फोल्ड क्यों नहीं है, और दिस वे दैट वे एनीवेज वो मारता था, क्योंकि उसे उस पर प्रेशर था और शदीद प्रेशर प्रिंसिपल का होता था, और वो उस चीज को सामने रखते हुए मार कुटाई करता था और छोटियां छोटियां आगे पीछे घुमाता था। पर इस चीज का ताल्लुक ज़हीर मुनीर के केस से हरगिज नहीं है। ये एक मिसाल है जो आप सबके साथ बीती होगी, जो आप सबने देखी होगी और प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस की होगी। लेकिन गुज़श्ता दिन ज़हीर मुनीर के केस में एक समाअत हुई और मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने 31 तारीख तक एडजॉर्नमेंट दे दी, तारीख दे दी, और उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जिब्रान नासिर साहब ने वेस्ट कोट पहनी हुई है, लिहाजा इस वेस्ट कोट में मैं केस नहीं सुन सकता। तो जिब्रान नासिर साहब ने उनसे कहा कि जनाब मैं शेरवानी पहन के आ जाता हूँ, गाड़ी बाहर खड़ी है, गाड़ी के अंदर मौजूद है शेरवानी, और मैं पहन के आ जाता हूँ, आप मुझे 2 घंटों का 1 घंटे का बराए मेहरबानी टाइम दे दें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस है। तो मुअज़्ज़िज़ जज साहब ने कहा जी नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है और हमने और भी बहुत सारे केसेस सुनने हैं, लिहाजा हम आपको ये टाइम नहीं ग्रांट कर सकते कि आप शेरवानी पहन कर आए और दोबारा से आकर इस केस को कंटिन्यू करें, लिहाजा अब 31 तारीख तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो बहरहाल अदालतें मुकद्दम है, जजेस मुकद्दस है, और इन्हीं से इंसाफ मिलना, इन्हीं से रिलीफ मिलना है। और पाकिस्तान या दुनिया भर में लोग, ये जो मिडिल क्लास होती है, कोई भी हो, वो देखता अदालतों की तरफ से, एट द एंड ऑफ द डे इंसाफ अदालतों ने ही देना होता है। लेकिन मेरे ख्याल में 2 घंटे का टाइम देने में कोई कबाहत होनी नहीं चाहिए थी मुअज़्ज़िज़ जज साहब को, क्योंकि इससे पहले तकरीबन 6 माह से ये केस लटका हुआ है, 6 माह से तारीखों पर तारीखें दी जा रही हैं, और इतनी लंबी तारीखें हो गई हैं कि अगर 1.5 घंटे का मुअज़्ज़िज़ जज साहब इंतजार कर लेते, 2 घंटे का मुअज़्ज़िज़ जज साहब इंतजार कर लेते, तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। लेकिन इसके ऊपर बहरहाल कोई पेशरफ्त हो जाती, लेकिन बहरहाल वो पेशरफ्त नहीं होने दी गई, और कहा गया कि आपने वेस्ट कोट और सफेद कपड़े क्यों पहने हुए हैं, आप जाएं और कोई और ड्रेस पहन कर आए, जो कोर्ट का ड्रेस है, जो वुकला का यूनिफॉर्म है, वो पहन कर आए। ऑब्वियसली एक अंडरस्टैंडेबल है, कोर्ट का भी अपना डेकोरम है। तो वो कहते हैं ना कि कुछ शहर दे लोग जालम सुन, कुछ सनोई मरनदा शौक सी। जिब्रान नासिर साहब को भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था, केयर करनी चाहिए थी, एक ऐसे वक्त में जब ये क्रूशियल तरीन तारीखें चल रही हों, केस की इंपॉर्टेंट तरीन तारीखें चल रही हों, जब ऑलरेडी मामला इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हो, तो फिर भी ऐसे लैक्यूनास देना कि जूते साफ ना हो, जूतों की पॉलिश ठीक से ना हो, शेरवानी ना पहनी हो, या टाई कोट ना पहना हो, या अंदर व्हाइट शर्ट और काली टाई और काला कोट ना पहना हो, ऐसी कोई भी लैक्यूनाज या खामियां बहरहाल उन्हें अपने तौर पर, अपने कंडक्ट के तौर पर नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि ही शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड, एंड उन्हें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस मामले की हसासियत की, और खास तौर पर जिस टाइम पर आ चुका है कि जहां पर मकसद फ्रस्ट्रेट करना है, मकसद ज़हनी अजियत देनी है, मकसद केस को लंबा करना है, मकसद थकाना है, मकसद आसाब शिकन जंग हो, जब हो जाए कि हु ब्लिंक फर्स्ट, कि कौन पहले ब्लिंक करता है, कौन पहले बैकआउट करता है, और गेम बिल्कुल 49वें ओवर में दाखिल हो चुकी हो, तो ऐसे टाइम में बहरहाल ऐसे मौके मुअज़्ज़िज़ जजेस को नहीं प्रोवाइड करने चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी मच लाइक दे मीन्स बिजनेस, और उन्हें ये सारी चीजें पसंद नहीं है। बहरहाल अपना भी कोर्ट का एक डेकोरम है, कोर्ट के लिए भी एहतराम, जो काला यूनिफॉर्म है उसका भी एहतराम, मुकला का जो एक रिप्रेजेंटेशन है ब्लैक यूनिफॉर्म, उसका भी बेहद एहतराम, और मुअज़्ज़िज़ जज साहब की ये रूलिंग का भी बेहद एहतराम, जहां पर उन्होंने जिब्रान नासिर साहब को कहा कि आपको उस काले कोर्ट में आना चाहिए था, जो कि वुकला की और जुडिशरी की एक पहचान है, और इसमें कोई कबाहत नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ह्यूमन एरर्स भी मौजूद होते हैं। लिहाजा दूसरी तरफ से जितना बड़ा इसे हंगामा बना दिया गया, मैंने सोचा पता नहीं कोई एटमी फार्मूला गलत हो गया था, या फिर कोई तबाही मच गई, पता नहीं क्या हो गया। भाई कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ह्यूमन एरर्स होता है, समटाइम्स होता है। हमारी अदालतें हैं, इन्होंने गाइड करना है, इन्होंने रहनुमाई प्रोवाइड करनी है, इन्होंने एक बाप की तरह एक साया हम सब पर मेंटेन रखना है, और कॉन्स्टिट्यूशन की और अगवा कारू से हम सब की जान छुड़ानी है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।